119 जिंदाबाद। ये सिक्योरिटी जरा पीछे हो जाए, मुझे लोग नजर नहीं आ रहे, प्लीज पीछे हो जाएं। ये क्या शोर हो रहा है? ये हेवी बाइक पर मेरा आवाज नहीं आ रहा। अली से बोल रही है आप। हमाद, ये बाइक का इंजन बंद करो प्लीज, मैडम की तकरीर सुनो। हमाद बंद करो। जल्दी करें, विश्वास साहब लाइन होने लगे। शाइस्ता परवेज साहिबा, अली परवेज साहब, वो देखो ऑरेंज लाइन जा रही है, वो देखो। ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मलिक वहीद साहब, मेरा भाई चौधरी शहबाज साहब, मेरा छोटा भाई सुहेल शौकत भट्ट साहब और मेरा भाई खुर्रम रोहेल और NA 119 आपकी बेटी मरियम नवाज आपकी खिदमत में सलाम पेश करती है। हमजा ठीक हो तुम? ये हमजा खड़ा है। उस दिन मेरे आगे गाड़ी में जा रहा था, ये चलती हुई गाड़ी से नीचे गिरा, इसकी नाक की हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमजा ये क्या किया तुमने, एहतियात क्यों नहीं की? कहता है नवाज शरीफ पे हमारी जान भी कुर्बान है। हमजा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। NA 119 आज मैंने आज पहली बार कदम रखा NA 119 में, तो मैंने सोचा मैं NA 119 से जाके इजाजत लूं कि मरियम नवाज को यहां से इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। तो मैं तो इजाजत लेने आई थी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया आज। और NA 119 मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, मेरी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, MSF की बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, MSF के वो बच्चे व्हाइट कैप्स में मौजूद हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपको याद होगा, अली को याद होगा कि 2018 में मैंने पूरे पाकिस्तान से जिस हल्के का इंतखाब किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी NA 119 था और अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था। मुझे उन्होंने उठा के नाअहल कर दिया। मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा, कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, लेकिन नाअहल ऐसे कर दिया जैसे मैं हमेशा से किसी हुकूमती ओहदे पे रही। मेरे पे इल्जाम ये था NA 119, अब ये मेरा घर है तो मैं घर वालों से बात करने आई हूं। मेरे पे एक वाहिद इल्जाम था कि बाप के साथ खड़ी क्यों हुई हो। तो बताओ NA 119 कि मुझे इसी तरह अपने वालिद का साथ देना चाहिए था ना। चाहे जान चली जाती, कुर्सी चली जाती, कुछ चली जाते, लेकिन मैं अपने वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और अली को मेरी नाअहली का फायदा हो गया। अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इस हल्के को एक ऐसा बच्चा, ऐसा नौजवान दिया जिसने जी जान से आपकी खिदमत की, माशाल्लाह। मैं आप सबसे आज एक बात करने आई हूं। इलेक्शन 8 फरवरी को है और मैं आज सिर्फ आपसे वोट की बात नहीं करने आई, मैं आपको ये कहने आई हूं
कि वोट की पर्ची सिर्फ एक पर्ची नहीं होती, वो आपके मुस्तकबिल का फैसला होता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन खवातीन के, इन बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन बच्चों के, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला होता है। और आपसे दो तरह की जमातें जो हैं वो वोट मांग रही हैं। कुछ जमातें ऐसी हैं, बल्कि नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखो वो जा रहे मुस्लिम लीग नून का मंशूर, अब वोट को देगा, अब वोट को देगा, सब बदलेगा, सब बदलेगा। जब तो वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब तो वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नवाज शरीफ को आपने 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल, और हर बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल बाद दफ्तर से निकाल कर बाहर कर दिया गया। लेकिन इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500। अल्लाह ताला के फजल से। और बड़ी बात हो रही है, एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। वो लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज है, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। और आज भी NA 119 मैं ये बताना चाहती हूँ, आज अली मौजूद था, अली से पूछो, आज भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हमने किस तरह कम करने हैं, आपके गैस के मसाइल हमने किस तरह हल करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है। महंगाई जो जिसने गरीब की, मजदूर की कमर तोड़ दी, उस महंगाई को हमने फिर से किस तरह कम करना है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब नवाज शरीफ इस चीज पे काम नहीं कर रहा होता कि मैंने अपने अवाम की तकलीफों को कैसे दूर करना है। और देखो, लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। जिस जगह अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया उस सूबे में भी नवाज शरीफ ने काम कराया, लेकिन जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां पर भी नवाज शरीफ चप्पे चप्पे पर नवाज
नवाज शरीफ के खिदमत के निशान मौजूद हैं। नाम तेरा आया बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से। अब मैं खुसूसी तौर पर NA 119 NA 119 से मुखातिब हूँ। मैं अपने NA 19 के नौजवानों से मुखातिब हूँ, NA 119 की खवातीन से मुखातिब हूँ, NA 119 के बच्चों से मुखातिब हूँ, NA 119 के बुजुर्गों से मुखातिब हूँ। मरियम नवाज शरीफ का ये पहला इलेक्शन है अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बत से। मेरा और आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा ये पहला इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस वालिद की बेटी हूँ जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है। उस चचा की भतीजी हूँ जिसने दिन देखा ना रात देखी आपकी खिदमत की। तो मुझे एहसास है कि मेरे सर पे और मेरे कंधों पर कितना भारी बोझ है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे एहसास है कि मैंने दिन रात आपकी खिदमत करनी है और मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं, जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं जिसको लोग पर्ची पे लिख के देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। मैं वो उम्मीदवार हूं जो घर से पता करके आए कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस हल्के में सबसे बड़ा मसला गैस की फराहमी का है। मुझे पता है कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ गलियों में सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और मेरा बस चले, वो कहते हैं कि जो लीडर होते हैं वो तो बड़ी कैंपेन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? लीडर का सबसे बड़ा हक होता है कि पहले अपने हल्के में जाए। मेरा बस चले तो मैं NA 119 के हर घर का दरवाजा खटखटाऊं और खुद खटखटाऊं और मैं कहूं कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी उम्मीदवार हूं, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुझे बताओ, मैं हर घर में खुद जाना चाहती हूं, लेकिन आपने क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां ऐसी लगा दी हैं, मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ भी जाना होता है और मुल्क गिर कैंपेन करनी है आपके लिए, आपकी जमात के लिए, इस मुल्क के लिए। इसलिए मेरी टीम्स, मेरी खवातीन और बच्चियों की टीम्स इस वक्त NA 119 के हर गली में मौजूद हैं, कैंपेन कर रही हैं और उनको मैंने जाती तौर पर कहा है कि हर घर का दरवाजा खटखटाना और कहना कि आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने आपको आपके पास भेजा है। और जब वो जाती हैं गलियों में तो मैं तस्वीरें मंगवाती हूँ, मैं वीडियोस मंगवाती हूँ तो ताकि मुझे ये पता हो कि किस गली का क्या मसला है, किस गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, किस गली में पानी खड़ा है, किस गली में सीवरेज के मसाइल हैं, ये मुझे पता है। मैं आपको आज भी गली का नाम बता सकती हूँ जहां पर ये मसाइल है। ये सब मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं ये वादा आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मुंतखब किया, अगर आपने यहां से शेर को जिताया, तो मेरा NA 119 से वादा है कि हमेशा के लिए NA 119 में मेरा दफ्तर कायम होगा, जहां मरियम नवाज शरीफ खुद आपसे मुलाकात करेगी इंशाल्लाह। फख्र हमारा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। और मैं NA 119 को भी ये कहना चाहती हूँ और पूरे पाकिस्तान के अवाम जो शायद टीवी स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ,
ये वोट अमानत है पाकिस्तान की, ये वोट अमानत है इस मिट्टी की, ये वोट अमानत है इस धरती की, ये वोट अमानत है इन नौजवान बच्चे और बच्चियों की मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला का मैं आपको वास्ता देकर कहती हूँ, खुदा का वास्ता है, सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस वोट ने हमारी नस्लों का फैसला करना है। इस वोट ने आपकी नस्लों की तरक्की का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। मरियम नवाज शरीफ के बच्चे, जुनैद सफदर और सब बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। ये मुझे एक पर्ची मिली है जिस पे लिखा है कि आप कह दें कि ख्वाजा इमरान नजीर को वोट करना है, मलिक वहीद को भी करना है, सुहेल शौकत भट्ट को भी करना है। मैं इनको एक बात कहना चाहती हूं, जब मरियम नवाज शरीफ ने नहीं कहा था ये, तब भी इस हल्के ने इन्हीं को वोट डाला था। और इनको वोट तब देना जब ये 119 में अच्छी कैंपेन करे, वरना मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मैं यूथ का जो यहाँ पर मौजूद है, वो ग्रीन शर्ट्स में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं अपनी खवातीन का, इन माओ बहनों बेटियों का, मैं MSF का, इन बच्चियों का, MSF की बच्चियों का, MSF के बच्चों का, मैं माइनॉरिटीज का, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज NA 119 के मेरे पहले दौरे पर आपने जिन मोहब्बतों और शफकतों से मेरा इस्तकबाल किया है, NA 119 के साथ आज के बाद मेरा ना टूटने वाला रिश्ता बन गया है। और जरा आखिर में मुझे बताना कि NA 119 से, लाहौर से 8 फरवरी को क्या आवाज आएगी? आवाज नहीं आई, क्या आवाज आएगी? और एक मेरा बहुत जरूरी मैसेज है जो मैं अपनी खवातीन को, अपने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को ये देना चाहती हूँ कि भले आपको अपने मुकाबले में कोई हरीफ नजर ना आ रहा हो या नजर आ रहा हो, 8 फरवरी को अपना फर्ज समझ के इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, अपनी जमात की खातिर आपने निकलकर सुबह सुबह उठकर वोट डालना है। और सिर्फ वोट नहीं डालना, अपने घर वालों को भी कहना है कि निकलकर वोट डालें, मोहल्ले वालों को भी कहना है, अपने दोस्तों को भी कहना है, सबको साथ लेकर जाना और वोट डालना है। वादा हो गया ना? और आखिर में 2 नारे लगा देना, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल चाह रहे यही रहूं, घर वापस ना जाऊं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। शेर
119 की स्पेशल सारी टीम का, PP 149 की खवातीन की टीम का, PP 150 की और सुहेल भाई के साथ आने वाली तमाम खवातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और खवातीन जिंदाबाद। कोई आता है जो हक का अदब उठाता है। मैं अपने तमाम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, कारकुन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, MSF के कारकुन, यूथ के कारकुन, दीगर दोस्त, मिनोरिटी के साथी, सोशल मीडिया के साथी, तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शदीद मौसम में बावजूद इसके कि छुट्टी का दिन नहीं था, आपने अपनी तमाम तर सलाहियतों से अपनी बहन का इस्तकबाल किया। आप सबको दोनों हाथों